हाय बच्चों, तो फाइनली आज के इस वीडियो में करने वाले हैं कक्षा 8 में विषय विज्ञान वार्षिक परीक्षा का असली क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुके हैं। आपको बच्चों बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि आपको असली क्वेश्चन पेपर का पूरा सॉल्यूशन इस वीडियो पर मिलने वाला है। यदि आपने वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक वॉच कर लिया तो 100% गारंटी है कि आपके 60 में 60 नंबर आने वाले, आपका एक भी नंबर कहीं पास घटने वाला नहीं है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम आपको दिखाने वाले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बहुविकल्पी प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक दिया गया है। निर्देश दिया गया है, सबसे पहले सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। प्रश्न 1 है, ईस्ट का उपयोग निम्न के उत्पादन में होता है, तो इसका आंसर करना ऑप्शन नंबर बी एल्कोहल। प्रश्न 2 है, निम्न पदार्थों में से सबसे पहले कौन जलेगा, तो इसका आंसर करना ऑप्शन नंबर ए पेट्रोल। प्रश्न 3 है, मैग्नीशियम का रिबन फीता वायु में जलने पर उत्पन्न करता है, इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी मैग्नीशियम ऑक्साइड, ऊष्मा और प्रकाश। प्रश्न 4 है, पौधों और जंतुओं की वह स्पीशीज जो किसी विशेष क्षेत्र में विशेष रूप से पाई जाती है वह है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विशेष क्षेत्रीय स्पीशीज। प्रश्न 5 है, लैंगिक प्रजनन में भाग लेते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एक नर व एक मादा जंतु। तो बच्चों यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक कंप्लीट हो चुका है। आप लोग फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको अच्छे तरीके से इनको याद कर लेना है। नेक्स्ट देखिए, रिक्त स्थान प्रश्न क्रमांक 6 से 10 तक दिए गए हैं। सो यहाँ पे सबसे पहले निर्देश दिए गए, नीचे दिए गए रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। प्रश्न 6 है, कास्ट कोयला वायु में जलकर कार्बन डाइऑक्साइड और ऊष्मा उत्पन्न करता है, तो छठवें का आंसर हो जाएगा ऊष्मा। प्रश्न 7 है, जिन पदार्थों का ज्वलन ताप बहुत कम होता है और जो ज्वालक से सरलतापूर्वक आग पकड़ लेते हैं ज्वलनशील पदार्थ कहलाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों बहुत कम। प्रश्न 8 है, कागज बचाने का अर्थ है पौधों को बचाना, तो 8वें का आंसर हो जाएगा पौधों। प्रश्न 9 है, वह निषेचन जो मादा के शरीर के अंदर होता है आंतरिक निषेचन कहलाता है। अगला लास्ट क्वेश्चन 10वां है, लड़कियों में मासिक धर्म चक्र की शुरुआत मोनेर्ची कहलाती है, तो 10वें का आंसर हो जाएगा मोनेर्ची। तो बच्चों यहाँ पे 6 से 10 तक क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करते चलिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के बीच वीडियो को आपको शेयर करते चलना है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखिए, अतिरिक्त उत्तरीय प्रश्न क्रमांक 11 से 16 तक दिए गए हैं। सो यहाँ पे दिया गया सबसे पहले निर्देश, नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर एक शब्द वाक्य में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है। सो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल प्रश्न 11 है हमारे सामने, शिशु एवं बच्चों को टीका क्यों लगाया जाता है, इसका आंसर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। बच्चों के शरीर में रोग प्रतिरक्षण हेतु टीके लगाए जाते हैं, जिससे बच्चों के शरीर की रोग लड़ने की शक्ति बढ़ जाती है। अगला प्रश्न 12 है, अपने बहुत अधिक व्यावसायिक महत्व के कारण किसे हम काला सोना कहते हैं, तो इसका आंसर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। अपने बहुत अधिक व्यावसायिक महत्व के कारण पेट्रोलियम को हम काला सोना कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, प्रश्न क्रमांक 13 है हमारे सामने, कोयले के प्रक्रमण द्वारा 3 उपयोगी उत्पाद के नाम लिखिए। इसका आंसर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। कोयले के प्रक्रमण से प्राप्त होने वाले 3 उपयोगी उत्पाद ये हैं, कोक, कोल टार, कोल गैस आदि। अगला प्रश्न देखिए बच्चों 14 नंबर है, किन्हीं 2 राष्ट्रीय उद्यानों के नाम लिखिए, तो इसका आंसर यहाँ पे हमें करना है। भारत के 2 राष्ट्रीय उद्यानों के नाम कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है। प्रश्न 15 है, मरुस्थलीकरण कब होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा मरुस्थलीकरण तब होता है जब उपजाऊ जमीन रेगिस्तान या अर्ध शुष्क क्षेत्र में बदल जाती है। यह प्राकृतिक और मानवीय कारणों से हो सकता है। प्रश्न 16 है, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो इसका आंसर करना है। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 23 जोड़ी होती है, अर्थात कुल 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, यहाँ पे प्रश्न 17 से 22 तक दिए गए हैं। निर्देश दिए गए हैं, नीचे दिए गए प्रश्न को उत्तर 30 से 40 शब्दों में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक निर्धारित है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रश्न 17 है, एक किसान अपनी भरपूर व अच्छी फसल काटने के बाद उसे भंडारण से पूर्व सुखाना भूल गया, उसे किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। प्रश्न 18 है, रसोई गैस को जलाने पर कोई आवाज़ नहीं होती, लेकिन पटाखों के जलाने पर तेज आवाज़ आती है, स्पष्ट कीजिए। प्रश्न 19 है, एक प्रयोग में 405 किलोग्राम ईंधन का पूर्णतः दहन किया गया, जिसे 1,80,000 किलो जूल ऊष्मा उत्पन्न हुई। ईंधन का ऊष्मीय मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न 20 है, मुर्गी और मेढक दोनों ही अंडे देते हैं, लेकिन दोनों में निषेचन की क्रिया अलग अलग प्रकार की होती है, क्यों। प्रश्न 21 है, निम्न में से जरायुज जंतु और अंडपृथक जंतु को विभाजित कीजिए। मानव, मुर्गी, सांप, बिल्ली, कुत्ता, चिड़िया, हाथी, घोड़ा, कौवा, बतख, शुतुरमुर्ग। प्रश्न 22 है, वायुमंडलीय दाब किसे कहते हैं, समझाइए। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 23 से 26 तक दिया गया। प्रश्न 23 है, गेहूं की फसल उगाने के इन प्रक्रमों का सही क्रम में लिखिए। प्रश्न 24 है, निम्नलिखित को हितैषी और हानिकारक सूचीयों में बांटिए। प्रश्न 25 है, संतति का लिंग निर्धारण किस प्रकार का होता है, विस्तार से समझाइए। लास्ट क्वेश्चन 26 है, पहाड़ों पर वायुदाब कम क्यों हो जाता है, कारण सहित लिखिए।